हम ग्राउंड पे रहते हैं, हम बताते हैं कि जहाँ भी ट्रैफिक का समस्या है उसमें बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो वो आगे बढ़ के इसमें मतलब जो बाधक हैं वो जो है जाम में ज़्यादा बाधक होते हैं। आगे की रेस में वो जो है आगे बढ़ने के रेस में वो जाम पैदा कर देते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एलीट क्लास हैं, जो 4 व्हीलर में चल रहे हैं, वो समस्या को देखते रहते हैं, गाड़ी से उतर के भी समस्या के बारे में नहीं सोचते हैं। डेली वो जस का तस जाते हैं। हर एक आदमी क्या है ना, दूसरे पे यहाँ टाल दे रहे हैं, वो देख लेगा, हमें क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष नारायण झा है। आशुतोष नारायण झा है और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के कई ज्वलंत मुद्दों को हमेशा दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ से लेके देश के कई ज़िलों और कई राज्यों में बराबर हम उठाते रहते हैं और समस्या का समाधान के लिए अपना कोशिश और प्रयत्न करते रहते हैं। एक पार्टी भी है, गठन किए हैं आप? जी, हम लोग हैं, हम सिर्फ हमें नहीं है, कई लोग मिलके एक पार्टी भी गठन है। उस पार्टी के बैनर तले भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और इस साल विधानसभा भी चुनाव लड़ने आम आदमी आम जनता प्रगति पार्टी। आम जनता के प्रगति कैसी हो, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से हो, शहर का प्रगति कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करें और इसका नाम भी इसीलिए आम जनता प्रगति पार्टी। चलिए, आप शुरुआत किए हैं इसके लिए। नमस्कार दर्शकों, आज दरभंगा शहर में बढ़ते यातायात समस्या, शहर में जाम की स्थिति कहीं न कहीं आर्थिक और मानसिक प्रगति में मुख्य रूप से बाधक है। रोजाना लोगों को समय, धन और पेट्रोल की क्षति हो रही है। इसमें प्रशासन के साथ साथ लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आज रोशनी फाउंडेशन और ट्रैफिक डीएसपी के साथ साथ एक जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि ट्रैफिक डीएसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए, आप देखिए और समझिए अंत तक। आज बहुत ही सौभाग्य दिन है। अपने यातायात पुलिस डीएसपी साहब और एसएचओ साहब की मौजूदगी में हम लोग जो अपने शहर का समस्याएं कई हैं, उसमें जाम सबसे बड़ा मुद्दा है। जाम में कई सारे सड़क या शासन प्रशासन के साथ साथ में जो हम लोग आम लोग हैं, जागरूकता के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें अभी तक शहर के अंदर बच्चे हो या छोटे हो या बड़े लोग दाएं बाएं का ख्याल नहीं रखते हैं। जो एक कॉमन सेंस की बात है, जो हमारी जो अपनी लाइन है, बायां या दायां, किस में हमें चलना है, किस में नहीं चलना है, इस पे अभी भी लोग जागरूक नहीं है। जागरूक है तो जानबूझ के जल्दीबाजी के कारण या एक समझ जो त्वरित नहीं है, उसी को लेके हम लोग जो थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक पुलिस जो है उनको थोड़ी पावर भी दिया जाए और संख्या भी बढ़ाई जाए। हर ट्रैफिक पे जो है कम से कम 3-4 लोग, जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है 2 लोग हो, जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है 3 लोग हो। ऐसे कई जगह है जो स्टाफ की कमी है, वो तो ऊपर वाले जो सरकार हैं उनके अंतर्गत आती है, लेकिन जो मौजूदा है शासन अपना काम कई बार करती रहती है, लेकिन पब्लिक और अतिक्रमण भी सड़क पे बहुत है। अब इसमें नगर निगम की भी गलती है। इसमें कोई हमारे शासन प्रशासन की नहीं, जो लोकल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो नगर निगम, उनके अंतर्गत जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, जहाँ हम लोग दुकान या कुछ कर रहे हैं तो तभी तो लगता है हमें फ़ायदा है, लेकिन हम फिर दूसरे एरिया में जाते हैं तो इसी तरह का समस्याएं खड़ी होती है। इसीलिए हम सबको जागरूक होना होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होगा। सभी को जागरूक होना होगा। जी, कम से कम ट्रैफिक रूल का पालन जरूर करें, जिससे शहर में लाखों का तेल जलता है, समय भी जाता है, इससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। सर, आप बताइए, जागरूकता अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं कि पब्लिक को कैसे इसका समाधान होगा, कैसे क्या करना चाहिए? रोशनी संस्थान द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा पहल है। इनका कहना है कि प्रशासन के साथ साथ जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यातायात व्यवस्था, यातायात पुलिस तो सदैव तत्पर है लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए, लेकिन मेरा कहना है कि इसके साथ साथ प्रशासन के और भी जो तबके हैं उनका भी अगर सहयोग मिल जाए तो यातायात प्रशासन, यातायात जो है बहुत सुचारू ढंग से चलेगी। इसके अलावा जनता को भी जागरूकता बहुत मायने रखता है। जनता अपना काम करने के लिए दूसरे का ख्याल नहीं रखता है, बस उसको चाहिए कि मेरा काम पहले हो, बाद में किसी और का काम। 2
2 मिनट पहले पहुंचने के चक्कर में वो 2 घंटे जाम में फंस जाते हैं। इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि वो यातायात नियमों का पालन करेंगे तो प्रशासन और जनता दोनों सही ढंग से चलेगी। बहुत बड़ा बात बोले हैं सर, लोगों की भी इसमें जिम्मेवारी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहिए कैसे देखते हैं इस जागरूकता को, ये समस्या बहुत जाम का समस्या। रोशनी राष्ट्रीय संस्था की तरफ से यातायात जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया गया है यह काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। यातायात को सुचारू रहते यातायात पुलिस हमेशा तत्पर रह रही है, लेकिन सिर्फ ये पुलिस के चलते ये अब समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए आम नागरिक को भी काफ़ी जागरूक होना होगा। आप प्रायः देखते हुए ये मोटरसाइकिल अंत तक लगा देते हैं, कहीं भी इसका रोड पर ही लगा के चले जाते हैं। वन वे का नियम है उसको पालन नहीं करते। सब जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, सिर्फ पुलिस के बल पर चाहेगा कि हम यातायात नहीं संभव है। इसके लिए अतिक्रमण भी सबसे बड़ा एक यातायात प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग नगर निगम से मिल कर उसका अतिक्रमण कर मुक्त किया जाता है, लेकिन आम जनता का बहुत भागीदारी इसमें जरूरी है, तभी दरभंगा शहर को यातायात से मुक्त किया जा सकता है। सर वन वे में ई रिक्शा की काफ़ी मतलब वन वे में घुसा देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मतलब संदेश रहेगा? वन वे के लिए हम लोग जो वन वे चलता है उसको पकड़ के लाते हैं, फाइन कराते हैं। लेकिन सर वो सब घुसता कैसे, मतलब कि वन वे में जब प्रशासन वहाँ मौजूद रहते हैं फिर भी वो वन वे में चले जाते हैं? बहुत सिर्फ सिंगल सिपाही रहता है, जिसमें भी बदमाशी करता है। सर ये जो सड़क है उसको कुछ व्यवसाय जो कुछ दुकानदार हैं वो व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? उसके लिए नगर निगम से मदद ऐसे किए हुए हैं, पत्राचार कर रहे हैं, उसके मदद से लोग उसको अतिक्रमण होता है उससे बिजनेस कर रहे हैं रोड पे, वो नगर निगम वो लोग पत्राचार किए हैं, उनको माध्यम से हम उसको मुक्त करेंगे। थैंक यू। संस्था के अंतर्गत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जी जी। और हमारे आशुतोष कुमार झा जो हैं इसके संस्थापक, वो विगत कुछ दिनों से ये समस्या से रूबरू हो रहे थे, तो इनका ये कहना था कि एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें कि प्रशासन के सहयोग से और एक जागरूकता का प्रोग्राम किया जाए, लोगों के बीच अवेयरनेस आए। होता क्या है कि हम लोगों के जो अंदर है एक जागरूकता नहीं है यातायात को लेकर, इसके चलते जो है जाम की समस्या होती है। उसमें बहुत सारे पहलू हैं, जैसे अतिक्रमण हो गया या मान लीजिए वन वे का पालन नहीं करना हुआ। सिपाही तो वहाँ रहते हैं, हम लोगों का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करें। ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाए, तो हम अगर तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हम ही को होगी। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि 2 मिनट में आगे निकल के जल्दी निकल जाएंगे, और वो क्या जाता है कि आधा घंटा हम लोग जाम में फंसे रहते हैं। तो इसी सब लेके ये जो है आम जनता प्रगति पार्टी और रोशनी संस्था के तत्वावधान में ये प्रोग्राम चलाया गया है, और हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जागरूक हो ज़्यादा से ज़्यादा। आशुतोष जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका जो है शहर का प्रमुख समस्या पे नज़र गया है। यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कर्ता हैं, लेकिन किसी का ये जो बहुत बड़ा समस्या है कोई इस पे नहीं सोच रहा है, लेकिन आशुतोष जी का नज़र गया है। आशुतोष जी कहिए क्या जागरूकता अभियान क्या इस पर बताइए। ये जो अभियान देखिए, शहर के अंदर में बहुत सारे MLA MP नगर निगम के लोग हैं, नगर निगम के पदाधिकारी अधिकारी सब लोग हैं। शहर में आज 5-7 साल से लोग जाम की समस्याओं से ऐसे जूझ रहे हैं, प्रतिदिन 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लीटर पेट्रोल गैस बेवजह में जल रही है, ईंधन की भी खपत फालतू हो रहा है और समय का भी। लोग शासन प्रशासन दोनों का कह सकते हैं थोड़ा बहुत दोष है, इसलिए हम लोग। आपने कहा कि जनता को जागरूक होना होगा, मुझे बताइए कि सिर्फ जनता को जागरूक होने से हो जाएगा समस्या निदान? देखिए, जनता को तो प्रायोरिटी लेवल पे जागरूक करना है, तभी प्रशासन भी जागरूक होंगे। सबसे पहले जनता को होना पड़ेगा। सबसे पहले जनता को होना होगा। जनता लापरवाही में अगर शासन प्रशासन की गलती भी है तो वो छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। इसीलिए हमें सब तरीके से अपने आप को पहले जागरूक करना है, इसके बाद अगर प्रशासन की गलती है, जहाँ पे जैसे हम तो जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो अपने रूटीन या अपने डिसिप्लिन में नहीं है, तो उससे आम जनता कई बार होता है जो उसे उलझना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रशासन को आना चाहिए। तो प्रशासन कई बार होता है ट्रैफिक पुलिस को जो वहाँ पे खड़ी होनी चाहिए तो नहीं रहते हैं,
तो इसलिए हमें प्रशासन को भी जागरूक करना होगा और नज़र उनके जो है ध्यान आकर्षित करना होगा। जो हर ट्रैफिक सिग्नल पे हमें 2 से 3 पुलिस की ज़रूरत होती है, जो देखने को नहीं मिलता है। अगर देखने को भी मिलता है, हमारे अभी ट्रैफिक पुलिस से संवाद हुआ है, कई ट्रैफिक पुलिस, हम फ़ोटो और वीडियो भी दिखा देंगे। उनका कहना है हमारे हाथ में पावर नहीं है, हमें काम दिया गया है सिर्फ डंडा लो और भगाते जाओ, हमें पावर ही नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है उसे हम दंड दे सकते हैं। ये है सिविल पुलिस के जो बड़े अधिकारी है उनको। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकार में भी वृद्धि होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके अधिकार में भी वृद्धि होनी चाहिए। स्टाफ की कमी है ट्रैफिक रूल। यहाँ पे पब्लिक को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि पब्लिक अपना सबसे पहले फ़ायदा देखती है? ये देखिए, आम जनता हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। ये जो ठेका लेते हैं, जो शासन प्रशासन हो, सरकार हो या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं, वो इसीलिए तो सबके बीच से 1-2 लोग निकलते हैं, वो सब कुछ का टेंडर लेते हैं जो हम ठीक कर देंगे। बड़े बड़े नेता आते हैं, हम कहते हैं ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मिथिला के नाम से कई संस्थाएं बनी हुई है ऑलरेडी दरभंगा शहर में। हम लोग तो अभी थोड़ा बहुत काम करना शुरू किए हैं 1-2 साल से, लेकिन आज तक इस पर किसी का नज़र गया है? डेली पेट्रोल डीजल लाखों का खर्च हो रहा है और लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हैं। जो हमें दाएं जाना है या बाएं जाने, मर रहे हैं, करा रहे हैं, लोग दर्द से छटपटा रहे हैं। आप देखे होइएगा जाम में 1-1 घंटा जाम में लोग 1-1 घंटा जाम में रहते हैं, लेकिन कोई आदमी एक गाड़ी से उतर के ये नहीं देखते हैं जो थोड़ा उनको दायां कर दे, बायां कर दे। गाड़ी फंसी हुई है, अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड में खड़े हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है ये आपका साइड नहीं है, कृपया छोड़ दीजिए, अपने साइड में चले आइए। और साइड में नहीं होने की वजह से जाम लगा होता है। जो सामने वाले को आना है वो आ ही नहीं पाते हैं, इसके कारण जाम लगता है। जागरूकता के साथ साथ आप और क्या क्या करने जा रहे हैं? जागरूकता एक तो हमारा ट्रैफिक था, और आप लोग अभी हम पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें बताए थे 4-5 काम हमारा शहर के लिए बहुत ही 5 निश्चय काम है। उसमें एक ट्रैफिक रूल था, ट्रैफिक पे हमने काम करना शुरू कर दिए हैं पिछले प्रेस वार्ता में, अगर आप होंगे तो। दूसरा हमारा गंदगी से निजात। शहर ऐसा डेवलप होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बिल्डिंगें पे बिल्डिंग बनती जा रही है, उसके साथ साथ गटर नाले गंदगी साथ साथ चली जा रही है। नगर निगम जस का तस उनका रवैया है, और शहर में कोई माई बाप ही नहीं है। आप सामने देख लीजिए, DMCH है, और DMCH में ये मतलब हॉस्पिटल रोड है, और आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक में अगर देखें तो 5 ट्रक कचरा निकलेंगे।